Hello. Hi, good evening everybody. Good evening. आभास शर्मा, हेलो सर. रंजना, गुड इवनिंग. मनोज जी, गुड इवनिंग. आज ही एक बार सारे के सारे एंड देन वी मूव ऑन. वी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. वेल, अनुपम जी, थैंक यू. मीनाक्षी जी, राम राम सर. राम राम. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. Good evening all of you. Sir, I am present to receive the amazing knowledge. Okay, thank you Dinesh ji. Thank you, thanks a lot. आप सब लोगों का ये जोश डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल होता है और उम्मीद करूंगा कि आप पूरी ताकत लगाएंगे सेशन में. थैंक यू शर्मिला बिश्ट जी, अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. फर्स्ट लाइव क्लास. ओके राहुल जी, हो सकता है आज थोड़ा सा कनेक्टेड ना महसूस करें राहुल कुमार जी, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है. जब तक पिछले सेशन कवर नहीं होंगे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही. जब तक जैसे ही पिछले सेशन कवर होंगे तो वैसे ही हम कनेक्टेड आप महसूस करेंगे. वेल, मेरा मैसेज आ गया क्या सर? हाँ जी बिल्कुल. मौसम्बी. ओके, हाँ बिल्कुल आ गया सर. आ गया मौसम्बी जी, बिल्कुल आ गया. आपका मैसेज आ गया. वेल, आवाज़ सबको आ रही है? शुरू करें. नमस्ते राजा बंसल जी. नमस्ते. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. राइट. सो टुडे क्लास नंबर 7, डे 7. दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. किसी भी आदत को बनने में कम से कम 20 दिन 21 दिन तो लगते हैं. तो आज तो 7वां ही दिन है हमारा. राइट. एंड वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और उसको अप्लाई किया है. बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है. ठीक है, आपने रिप्लाई दिया. ठीक है. अनुराग जायसवाल जी, राधे राधे, धन्यवाद. थैंक यू. जय श्री राम. भास्कर जी, ठीक है, बहुत अच्छे. राइट. स्पोकन डे 7, बोलने का दिन 7वां. राइट. शुरू करें. और आज मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में लूंगा. और मैं उम्मीद करता हूं कि कल मैंने जो होमवर्क दिया था वो सबने किया होगा. कि राइट, पिछली क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था, द होमवर्क वाज के मैंने 70-80 क्वेश्चंस दिए थे और उसका जवाब रिस्पॉन्स इधर उधर घुमा के. और अगर आपने नहीं किया तो फिर बेटा नुकसान कर रहे हैं. बोले यू आर कटिंग योर ऑन थ्रोट. बिल्कुल सही. कानों में पड़े बाहर फेंकना है. याद रखिएगा, जो पहली बार जुड़े हैं, शायद यूट्यूब पे सेशन आप कर ही रहे हैं. सेशन वही है. जब मैंने यू बोला तो यू आपने बाहर निकाल दिया. बस इतना ही है. कहते भाई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं. बोले यू आर कटिंग योर ऑन थ्रोट. राइट. तो अपने आप को फायदा उठाएं, अपना फायदा उठाएं उस चीज में. राइट. मेक द मोस्ट ऑफ दिस चांस. राइट. इस चांस का बिल्कुल, ये जो चांस आपको मिला है, ये जो क्लास आपको मिली है, इसका पूरा फायदा उठाएं. अपने विचारों पर काम करें. राइट. विचारों पर काम करना होता है रूमिनेट. विचारना, सोचना, थिंक. जैसे हमने पिछली क्लास में हमने देखा RUMINATE. राइट. या फिर हम सिंपल वर्ड ले लेते हैं. जो जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं होगी. और पूरे जोश के साथ बोलना है. राइट. पूरे ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ. राइट. दो हाथ करें इंग्लिश के साथ. बिल्कुल सही. पूरी ताकत लगा दे उसमें. और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. आई विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स. आई विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स. इसका मतलब आप जानते हैं, पिछले सेशन में आप जानते हैं कि इसका मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. राइट. पूरी ताकत लगा दूंगा मैं. राइट. और आज जो सेशन है उसको हम जानते हैं लाइफ के नाम से. राइट. जरा बोलेंगे एक बार, क्या? लाइफ. अभी तक हमने 2 सेशन देखे. हमने 2 चीजें देखी हैं सिर्फ इंग्लिश में. एक तो हमने बात की अभी तक 6 सेशंस में काम जारी और काम खत्म की. एक तो बात की काम जारी की. राइट. मैंने कहा कि काम है, कार्य है, जिसके ऊपर सारी सारी जिंदगी टिकी हुई है. कोई ना कोई काम हमें होता हुआ दिखाई देता है. जैसे मैंने अगर मान लीजिए चाय ही मेरे हाथ में और चाय पीने वाला काम या तो जारी है या काम खत्म है. पर आज हम उसको लाइफ में देखेंगे. बड़ी गजब की बात है. बड़े ध्यान से चीजें देखने में जो ऑर्डिनरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बेटा. याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों से निपुणता आती है, पर निपुणता कोई छोटी चीज नहीं है. राइट. जो छोटी छोटी चीजें नहीं करना जानता, कुछ एक सोचेंगे क्या यार, ये हम ING, ये थर्ड फॉर्म, ये काम जारी, ये काम खत्म, यही नहीं किया आपने बेसिकली. राइट. मैंने कहा एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं, या फिर बेसिक हम बोलना नहीं चाहते, एडवांस हमसे बोलता नहीं. हम कहीं बीच में अटके हुए हैं. राइट. वी ऑलवेज स्टे इन लर्च. बोले वी ऑलवेज स्टे इन लर्च. हम हमेशा उस लर्च में, हम बीच में अटके रह जाते हैं. तो बिल्कुल, चाहे वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ भी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता. सिर्फ एक ही बात होती है, या तो हम उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. अभी तक जो हमने सिचुएशन देखी, सिर्फ 2 देखी. एक हमने देखा काम जारी, कि अगर कोई भी काम आंखों के सामने जारी दिखता है, बोले वर्क इन प्रोग्रेस.
जैसे ही आपको कोई काम जारी दिखाई देता है तो आईएनजी लगा देते हैं, और अगर कोई काम खत्म दिखता है तो हम एकदम से क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म। आज एक तीसरी नई चीज हम सीखने जा रहे हैं जिसे हम लाइफ कहेंगे, कि अगर कोई काम जारी तो आईएनजी खत्म हो तो थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन को भी पता है, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को ताकि आपको याद रहने में सहूलियत हो, आपको अच्छा लगे। सेंड पे टिक करो तो मोबाइल कहता है सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग, और होते ही क्या आता है, सेंट। डाउनलोड पे टिक करो, डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग, होते ही क्या आता है, डाउनलोडेड। उसे नहीं पता कि सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म इज एम आर देन वी आईएनजी ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट देन अदर वर्ब्स इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसे नहीं पता। पर अगर काम जारी है तो वो जानता है कि आईएनजी आएगा। अगर कोई काम मेरे साथ जारी है तो आई के साथ लगा देता आई एम, राइट। बहुत सिंपल सी बात, अगर सिंपल सी बात है, मैं कर रहा हूं तो आई एम डूइंग आई एम डूइंग आई एम डूइंग, आई एम, यू और ही। मैंने कहा सारी की सारा जो हमारी दुनिया है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है, आई यू। बेसिकली भाषा तो अगर इन दोनों में से किसी एक को गायब कर दोगे, या तो आई को गायब कर दो या यू को गायब कर दो, स्पीकर हो और लिसनर ना हो, राइट, तो फिर अपना अपना मोनोलॉग चलता रहेगा, आपस में बातें चल सकती है, पर फिर भाषा नहीं है, वो तो सिर्फ सोचना है, मनन है, चिंतन है। भाषा पनपी क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी बात मुझे बोलकर समझानी थी। यानी कि अगर कोई वक्ता था तो कोई श्रोता भी था। इस वक्ता और श्रोता के बीच ही है सारे ज्ञान के आदान प्रदान की संभावना, और ज्ञान के आदान प्रदान की सबसे बड़ी संभावना भाषा है, और उसी भाषा को हम सीख रहे हैं। अगर इन दोनों में से मान लो स्पीकर है, लिसनर नहीं है, लिसनर है, स्पीकर नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच में भाषा पनपी है, इन्हीं दोनों के बीच में कोई ना कोई आई और यू रहा होगा आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी, राइट। क्या जब ये भाषा पनपी तब आई और यू ही रहेंगे, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, उसको समझने वाला। फिर बात निकल के कई बार तीसरे के पास जाती है, और वो कौन होता है, ही, राइट। बहुत सिंपल सी बात, आई एम यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, ही के साथ इज, राइट। वही हल्की सी रिवीजन, हम जानते हैं इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से भी रिवीजन में भी लेंगे। जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ। बहुत अच्छी बात, अपनी पूरी ताकत लगाए, जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट, पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो बेटा फिर फायदा नहीं। बोले कमिट टू मेमोरी, दिमाग में बैठा ले बेटा, एफर्ट्स का पूरा पूरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर काम जारी तो आईएनजी खत्म तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। मैं अपने लिए क्या हूं, आई, आप मेरे लिए क्या हो, कोई तीसरा आदमी। और जब आपने कल अभ्यास किया होगा वो जो 70-80 क्वेश्चन है, तो आपको खुद से लगाओ कि हाँ आई एम एबल टू फील लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप फील करना शुरू कर देंगे, आप लैंग्वेज को फील करने की ताकत पाल लेंगे। अगर मैंने कोई काम कर लिया तो बोलूंगा आई हैव थर्ड, यू ने कर लिया तो बोल दूंगा क्या, यू हैव थर्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि साथ साथ बोल रहे हो। और ही ने कर लिया तो क्या, ही हैज थर्ड। और ये ज का साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इसमें भी ज का साउंड है, हैज में भी ज का साउंड है। इसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, राइट। हम लाइफ की जो बात करेंगे इसमें तीसरी बात हम आज ऐड करेंगे, जो ही के साथ वही शी, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ। यानी कि अगर यू के साथ काम खत्म होने पर हैव आया तो वी और दे के साथ भी आएगा। मन के विचार का चलना, राइट। ये तो इधर उधर अपनी मर्जी से चलेगा तो क्या पता कहां कहां जाएगा, पर मेरे हिसाब से चलेगा तो एक समय में एक ही विचार चलेगा। कोई भी काम, अगर मैं यहां पे बैठा था और यहां पर मेरे सामने एक सज्जन बैठे, उनके हाथ में सिगरेट की डब्बी, और उन्होंने सिगरेट निकाली, राइट, और वो लग गए, उन्होंने सिगरेट जलाई और लग गए। धूम्रपान करना तो बेटा बोलो स्मोक, राइट। अगर उन्होंने ऐसे खींचना शुरू कर दिया तो स्मोक। अब ये स्मोक है या जारी है, स्मोक जारी है तो क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, बिल्कुल सही। स्मोक और जारी है तो क्या हो जाएगा, स्मोक। अगर वो काम मान लीजिए वो उसके साथ, पर पहले मैंने अपने लिए विचार बनाया, आई एम, बिल्कुल सही विचार बनेगा। बोले आई एम स्मोकिंग, ओ, जैसे मैंने ओ कहा तो वाक्य जो है यू के पास आ जाएगा। जैसे मैंने आई कहा, जैसे मैंने कहा आई एम अजय, ओ, बिल्कुल सही। ओ कहते हैं यू की तरफ, बगैर सोचे समझे, बगैर बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, बड़े अच्छे तरीके से चीजों को करे। मैंने कहा भाई धूम्रपान, मेरे हाथ में सिगरेट है, विचार चलाया, हाथ में सिगरेट जलाया और जारी, धूम्रपान करना स्मोक, बोले स्मोक, जारी है तो अगर आई के साथ तो बोलूं आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, ओ, पहला वर्ड यू आर स्मोक, आर को आगे लो पूछो, मैंने कहा यस, बिल्कुल सही। जब तक जारी है मैं ये कहूंगा आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, और सिगरेट फेंकती बोलूंगा आई हैव थर्ड, बोलो। तो स्मोक, स्मोक्ड और स्मोक्ड, जैसे सिगरेट फेंकूंगा तो विचार चलना चाहिए, दिमाग में विचार बहुत जरूरी है। बोलेंगे आई हैव स्मोक्ड, काम जारी था तो काम खत्म हो गया भाई। जैसे ही काम जारी, भाई ये आई एम स्मोकिंग फेंकती बोल दूंगा आई हैव स्मोक्ड। चाय पीना हो तो बोले टेक टी, जारी है तो क्या हो जाएगा, टेकिंग टी, बिल्कुल सही। मेरे साथ आए, अभी भी, अभी भी, जब तक जारी दिमाग में विचार बनेगा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, और होते ही क्या आ जाएगा, आई हैव टेकन टी। काम खत्म हो गया तो आई हैव थर्ड, बहुत सिंपल सी बात। पर कई बार क्या होता है बेटा, काम, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, लाइफ की, राइट। कई बार काम ना जारी ना काम खत्म है, काम किसी की लाइफ में है। अब लाइफ में होने का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन बाय बीइंग इन लाइफ, कि कोई काम लाइफ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बोलने का बहुत बड़ा चंक है। नाम ही लाइफ क्यों दिया गया, क्योंकि जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। आपकी जिंदगी कैसे बीत रही है हर दिन, ये उस चीज की ओर फोकस करता है। सारा दिन इस शरीर में रहकर मेरा एक एक दिन कैसे बीतता है, वो लाइफ को फोकस करने वाली चीज है।
लाइफ क्या है बेसिकली, मान लीजिए एक तीसरी सिचुएशन, वापस विचार चलाएं। मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं और मान लीजिए मेरे हाथ में सिगरेट, तो आई एम स्मोकिंग होती हो गया, आई हैव स्मोक्ड। ये दोनों सिचुएशन हमने देखी कि ये है आई एम स्मोकिंग, सिगरेट फेंक दी हो गया आई हैव स्मोक्ड। पर अगर मान लीजिए, विचार चलाना बहुत जरूरी है, मान लीजिए आज से पहले आपकी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई आज, और आप वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बोले वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम पहली बार मिल रहे हैं आज से पहले, तो वी आर स्ट्रेंजर्स, बोलो वी आर स्ट्रेंजर, हम अजनबी हैं, हमें नहीं पता, एक दूसरे को हम नहीं जानते, बोले वी आर स्ट्रेंजर्स। वी आर स्ट्रेंजर, आर तो है पर आईएनजी नहीं है, बोलो नो एक्शन। क्योंकि अगर इसेमार दिखे और आईएनजी ना दिखे तो इसका मतलब वर्ब ही नहीं है। अगर वर्ब होती तो आईएनजी जरूर आती। इसेमार के बाद कुछ भी चीज अगर आईएनजी है तो वो वर्ब है, अगर आईएनजी नहीं तो वर्ब ही नहीं है, राइट। जो जैसे मैंने कहा भाई मान लीजिए सिगरेट मेरी जेब में है, यहां पर सिगरेट है, आप वी आर स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स हैं, हम अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। अब सिगरेट जेब में है, आप टेबल के उस तरफ बैठे, मैं टेबल के इस तरफ बैठा हूं, आप बताइए जब डब्बी जेब में है तो क्या मैं कह दूं आई एम स्मोकिंग? नो सर, क्योंकि डब्बी जेब में है, मैं नहीं कह सकता। कैसे कहूंगा आई एम स्मोकिंग? क्योंकि आई एम स्मोकिंग की हालत तो ये है ना बेटा, मैंने कहा सिचुएशन दर सिचुएशन, रटना नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट देन अदर वर्ड्स, ये सब नहीं करना है, राइट। हमें अगर भाषा महसूस नहीं हो रही है तो वो हमारा हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी, राइट। भावों को व्यक्त करने की कला भाषा है, राइट, ना कि नियमों को व्यक्त करने की कला भाषा है। नियम नहीं है, रूल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, कंटेक्स्ट नहीं है, सिचुएशन है, राइट। आपने सुनी होगी एक बात, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बकवास है ये, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ये बकवास है, टोटली रबिश। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज मदर टू इन्वेंशन, बकवास है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। आवश्यकता तो इंग्लिश की आपको आज से पहले भी थी, खूब महसूस हुई होगी, राइट, पर आपने इंग्लिश आविष्कार तो नहीं की। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा मैं लॉजिक क्लियर कर दूं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज मदर टू इन्वेंशन, ये बकवास है, कूड़ा है, कबाड़ है, बेशक किताबों में लिखो, मैं नहीं मानता। क्यों? प्रूव करता हूं। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, जैसे मैंने कहा सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो सिचुएशन जिसमें जाकर के वो आवश्यकता मुझे महसूस हुई, उस परिस्थिति के कारण आवश्यकता महसूस हुई, और आवश्यकता महसूस हुई तब जाकर आविष्कार हुआ, पर परिस्थिति के कारण। इस बात को समझना। मान लीजिए व्यक्ति पहले जो है ऐसे ही रहता था जंगलों में, कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं, ऐसे नंगे पैर रहता था। जब उसने जूता बनाया तो जूता आवश्यकता आविष्कार की जननी, ऐसा नहीं है। हुआ क्या, कोई सिचुएशन बनी होगी, कोई परिस्थिति, जैसे वो नंगे पैर चल रहा था, कोई ना कोई कांटा धस गया पैर में। अब ये एक परिस्थिति बनी, कांटा धसना एक परिस्थिति बनी जिसमें कि जरूरत महसूस हुई कि किसी न किसी तरीके से पैर को कवर किया जाए, राइट। तो पशुओं की छाल, पशुओं की जो खाल है वो बांध ली गई, पेड़ों की छाल या पत्ते वत्ते बांध लिए जाए, जिस तरीके से उसको कवर किया जाए। तो वो आवश्यकता कब महसूस हुई? जब एक ऐसी सिचुएशन जिंदगी में बनी कि कांटा धसा। जब कांटा धसा, ये वो सिचुएशन है जिसमें आवश्यकता महसूस हुई, और जब आवश्यकता महसूस हुई तो आविष्कार हुआ। इस बात को समझना, राइट। जरूरत है, जब आप, आवश्यकता तो है पर आवश्यकता की एक सिचुएशन बनती है। आज से पहले भी तो इंग्लिश, आपकी उम्र जितनी भी है, आज से पहले आपने एनरोल क्यों नहीं कराया? कुछ देखने के बाद, कुछ जिंदगी में होने के बाद कोई सिचुएशन आके खड़ी होगी कि अब तो सीखना ही पड़ेगा, अब तो जरूरत बन गई वो चीज। जरूरत क्यों बनी? क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो फोर्स करती है, राइट। सिचुएशन इज मदर टू इन्वेंशन, नॉट नेसेसिटी। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, वो सिचुएशन जहां जाकर वो आवश्यकता हमें महसूस हुई, वो परिस्थिति जहां जाकर वो आवश्यकता महसूस हुई, वहां पर। तो परिस्थिति पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, राइट, इफ यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट कि सिचुएशन क्या है, अगर उस सिचुएशन को नहीं भाप पाते हैं तो डेफिनेटली आप कितने भी नियम रख लें कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ये पास्ट डेफिनेट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। ऐसे कभी हिंदी नहीं सीखी थी आपने, हिंदी आपने सिचुएशन से सीखी तो इंग्लिश भी वैसे आएगी। तो हमें जीना होगा उसको, बोले वी हैव टू लिव द लैंग्वेज। अगर वो जी नहीं जा रही है तो फिर वो कभी याद नहीं होगी, याद करनी भी नहीं है हमें उस चीज को, बोले कमिट टू मेमोरी। बोलो दिमाग में बैठा लेना है, अपने खून में, अपनी मांस मज्जा में हमें मिला देना है उस चीज को, जो कि बहुत जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? बहुत जरूरी चीज जो है, बिल्कुल सही। हम वापिस आगे लाइफ पर, मैं आया, मैंने कहा कि भाई आपने देखा कि मेरी जेब में सिगरेट की डब्बी है। अब ये डब्बी जब जेब में, ना जारी है ना काम खत्म है, एक तीसरी ही कंडीशन हमारे सामने बनती है कि डब्बी जेब में। जब डब्बी जेब में है, राइट, तो ना काम जारी ना काम खत्म। तो आप डब्बी को देखकर आपके दिमाग में विचार आएगा कि धूम्रपान करने वाला काम इस व्यक्ति की जिंदगी में शामिल है। शामिल होने का मतलब ये उसकी आदत है। आदत होने का मतलब ये काम उसने आज किया, कल किया, उससे पहले क्या, उम्मीद आगे भी करेगा, इनके अक्सर करता है। ऐसा कोई काम जो मेरी जिंदगी में अक्सर आता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एक तो अभी पढ़ा रहा हूं तो बोलूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। भाई इंग्लिश पढ़ाना हो गया, बोले टीच इंग्लिश। जारी दिखे तो बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। पढ़ाते क्या बोलूंगा?
आई हैव टॉट इंग्लिश, क्या बोलूंगा? I have taught English. पर बेटा ये काम तो रोज होता है, रोज 7 बजे मैं आपके सामने आ जाता हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर भी आप देखते हो, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो देखते ही देखते हैं, पिछले कई साल से देखते आए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जब मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें ताहत ये नहीं देखना है। ये काम अक्सर मेरी जिंदगी में आता है। जो भी काम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है वो कुछ ऐसे आता है जैसे मेरी सांसें। अब इस बात पे ध्यान दे, मैंने क्या कहा? वो काम कुछ ऐसे आता है जैसे मेरी सांसें। क्या मेरी और मेरी सांसों के बीच में कुछ है? कुछ भी नहीं है। मेरी और मेरी सांसों के बीच में कुछ नहीं है, राइट? तो उस काम के और मेरे बीच में भी कुछ नहीं आएगा। जैसे धूम्रपान करना होता है, बेटा बोलो स्मोक। Smoke. ये काम है और मैं अपने लिए क्या हूं? I. आए, बिल्कुल सही। ये क्या है? I. आए, ये आए लिखा हुआ, यहां पे महसूस करेंगे कि क्या लिखा हुआ है? आए। ये आए और ये बोले स्मोक। Smoke. बिल्कुल सही। यहां दिखना चाहिए, अपने मन को आदेश दें। अगर ये उल्टे सीधे चित्र देख सकता है तो वैसे भी देख सकता है। अगर मैं अपने लिए हूं, बेटा बोलो आए। I. धूम्रपान करना होता है, बेटा बोलो स्मोक। Smoke. मैं अपने लिए क्या हूं? I. ये क्या है? Smoke. अगर जारी है तो बीच में एम लगा दो, खत्म है तो हैव लगा दो। पर अगर ना जारी ना काम खत्म, क्योंकि जब डब्बी जेब में है तो ना जारी है ना काम खत्म है, तो आए और ये क्या है? Smoke. बस दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? I smoke. आई स्मोक। कोई भी काम अगर मैं करता हूं, किसी काम को करना होता है, बोले डू। Do. पर अगर वो करना अक्सर लाइफ में आता है, बोले डू। Do. अगर वो करना लाइफ में आता है, अक्सर होता है, तो अपने अपने साथ जोड़ देंगे, बोलेंगे आई डू। I do. सिंपल सी बात। अगर जारी है तो बोलते हैं आई एम डूइंग। I am doing. आई एम डूइंग I am doing. होते ही बोलेंगे आई हैव डन। I have done. पर कोई काम ऐसे जैसे मेरी सांसें, तो उसको अपने साथ जोड़ लेना। आई डू का मतलब क्या है? कोई भी काम है उस काम का यहां पे लिखो, नाम लिखो। जैसे धूम्रपान करना होता है, बेटा बोलो स्मोक। Smoke. आई के साथ तो क्या बोलूंगा? I smoke. बिल्कुल सही, आई स्मोक। कोई भी काम अगर मेरी लाइफ में है, मान लीजिए मैं करता हूं, तो बोलूंगा आई स्मोक। I smoke. अपने लिए विचार बनाया पहले, आई स्मोक। I smoke. ओ You smoke. बिल्कुल, जैसे आपने देखा, अब दिमाग की आदत देखिए। जैसे मैंने कहा आई स्मोक, मैंने कहा ओ कहती है, आपने कहा यू आर। आर का तो काम ही नहीं था। अगर मैं कहता आई एम स्मोकिंग, I am smoking. थोड़ी सी जल्दबाजी जो है आपके खून में, वो थोड़ी सी आपको, थोड़ी नहीं बेटा, बहुत नुकसान करने वाली है। जब तक ध्यान नहीं आएगा, यहां पे तो आर का काम ही नहीं था, क्योंकि हम तो बात शुरू से ही लाइफ की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहता आई एम स्मोकिंग, I am smoking. ओ You are smoking. तब आ रहा था, तब काम जारी। जब काम जारी है तो आई एम यू आर होता। पर अब तो लाइफ की बात हो रही है। जब लाइफ की बात हो रही है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर धूम्रपान करना होता है स्मोक, Smoke. मैं हूं आए। I. कोई भी काम अगर अक्सर आता है, जैसे मेरी सांस में अक्सर, भाई मैं स्मोक करता हूं, आज क्या कल क्या अक्सर करता हूं, जो भी काम अक्सर मेरी जिंदगी में, जैसे जल्दी उठना होता है, गेट अप अर्ली, Get up early. मैं हूं आए। I get up early. अपने साथ जोड़ दे रहे, बहुत सिंपल सी बात। आई गेट अप अर्ली, I get up early. ओ You get up early. सिंपल सी बात। यू गेट अप अर्ली, क्या आर की जरूरत है यहां पर? No sir. क्या हैव की जरूरत है यहां पर? कोई भी काम अक्सर मेरी जिंदगी में आता जाता है। जैसे खाना बनाना हो गया, प्रिपेयर फूड। Prepare food. शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरा ध्यान रखेंगे, बोले प्रिपेयर फूड। Prepare food. मैं अपने लिए आए, I. ये क्या है? I. ये Prepare food. I prepare food. ओ You prepare food. पहले अपने लिए विचार बनाए, फिर वही विचार सामने वाले के लिए बना लिया। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कमरा साफ करना होता है, क्लीन द रूम। Clean the room. पहले बोलने पर थोड़ा सा अभ्यास आ जाए, फिर अपने आप से प्रैक्टिस करा लूंगा मैं, अच्छी चीजों से भी करा लूंगा, राइट? बस अपना ध्यान दे थोड़ा सा। बोले क्लीन द रूम, Clean the room. झाड़ू मेरे हाथ में और मैं लग गया। क्या करूं इसको? राइट, आई क्लीन द रूम। देखा, मैंने कहा था ना बेटा, होश है ही नहीं। वी आर We are. वी आर We are आउट ऑफ सेंस। out of sense. अब मैंने कहा कि मेरे हाथ में झाड़ू और मैं लग गया, और आप कहते हैं कि आई क्लीन द रूम। ये तो गड़बड़ हो गई। आई क्लीन द रूम तो अक्सर लाइफ में होता है। जब मैंने आपको दिख रहा है कि हाथ, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। Work in progress. काम जारी दिख रहा है, आप फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई क्या, कि आई क्लीन द रूम। ये तो गड़बड़ हो गई। जब आपको हाथ दिख रहा है, बोले क्लीन द रूम, Clean the room. ये क्या है? Cleaning the room. क्लीन द रूम, बिल्कुल सही। पूरा एक एक चीज को हमें संगठित करके चलना होगा, बहुत जरूरी है बेटा, राइट? ऐसे नहीं मैसअप कर देंगे जैसे फैली हुई है, रायता नहीं फैलाना है। एक एक चीज को टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, जो भाषा इधर उधर फैली हुई इसको कनेक्टेड करना है। बोले बी कनेक्टेड, Be बोले connected. आई एम कनेक्टेड। I am connected. वापिस आ गए, क्लीन द रूम, Clean the room. जारी है तो I am cleaning the room. आपने कहा आई एम क्लीनिंग द रूम, इसका मतलब फिर से जल्दबाजी करे, बोले यू आर You are हेस्टी, hasty. यू विल नॉट You will not गेट रिजल्ट्स get results. इफ यू मेक हेस्ट, If you make haste. होल्ड योर हॉर्सेस, Hold your horses. हैव पेशेंस। Have patience. वापिस आ गया, क्योंकि मेरे खून में जल्दबाजी नहीं है बेटा। मुझे पता है कि धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। बेटा ऋतु आएगी आपकी, पर वो ऐसे नहीं आएगी जैसे आप चाहते हैं। आप पौधे को खींच के बड़ा करेंगे, वापिस आ जाओ, मैं वापिस पटक दूंगा आपको, चाहे आप कितने, मैंने कहा पक्का के छोड़ूंगा। बहुत जरूरी है। बोले क्लीन द रूम, Clean the room. और ये क्या हो रहा है? Cleaning the room. आए, I am cleaning the room. क्या बोलूंगा? I am cleaning the room. आई एम क्लीनिंग द Room. ओ। You are cleaning the room. क्वेश्चन करो। I am cleaning the room. मैंने कहा यस, Yes, I am cleaning the room. आई एम क्लीनिंग द, Room. ये तो हो गया काम जारी। अभी भी आई एम क्लीनिंग द रूम, I am cleaning the room. अभी भी, I am cleaning the room. अभी भी I am cleaning the room. होते ही I have cleaned room. आई हैव क्लीन्ड द रूम। कोई काम हो गया, काम जारी था, तो आई एम क्लीनिंग होती बोल दिया आई हैव थर्ड। काम जारी है तो ये काम खत्म है। तो ये बहुत सिंपल सी बात, ये जारी सिचुएशन को दिखा रहा है। भाई काम जारी है तो हमने कहा आई एम डूइंग इट,
और काम खत्म है, काम फिनिश्ड है, तो मैंने कह दिया आई हैव थर्ड। जैसे मैंने झाड़ू इधर रखी तो मैंने विचारा आई हैव क्लीन द रूम। बहुत सिंपल सी बात। पर अगर मान लो ये काम मैंने आज किया, कल किया, भाई मैं तो कमरा साफ करता हूं, मेरी जिम्मेदारी इस कमरे को साफ करने की, मेरा ही काम है, राइट। तो बन गया कि बोले क्लीन द रूम, Clean the room. मैं अपने लिए हूं आई, I ये क्या है, clean the room. और ये I clean the room. जोड़ दो अपने साथ, ना एम आएगा ना हैव आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, अपने साथ जोड़ ले, बोलो आई क्लीन द रूम। I clean the room. ओ You clean the room. बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी काम अगर मेरी जिंदगी में है, याद रखिएगा ये जो इमेज है ना आई की, ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है। मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं, आपने देखा होगा आई को ऐसे भी लिखते हैं आप, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आपको आई दिखाई देगा। अगर मैं बहुत ध्यान से देखें, ये जो सर है ये बिंदी की तरह काम करता है, और ये जो पार्ट है ये धड़ है, ये धड़ है और ये सर है, जो बिंदी है वो सर है, ये धड़ है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट। सो ध्यान दे भारत कुमार ठाकुर जी, बिल्कुल ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, राइट, बहुत ध्यान दें। सो मैंने कहा भाई मैं अपने लिए ये जो डंडा, ये जो आई है, ये जो इमेज है आई की, ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई भी काम मेरी जिंदगी में है, मैं अपने लिए आए, तो जो भी काम है, जैसे इंग्लिश पढ़ाना होता है, टीच इंग्लिश, Teach English. अगर वो काम मेरी जिंदगी में अक्सर आता जाता है, आज किया कल किया अक्सर करता हूं, तो उस काम को मैं अपने लिए आए हूं, बस उस टीच इंग्लिश को अपने साथ जोड़ देना, कुछ ऐसे ही जैसे मेरी सांसें, मेरे और मेरी सांसों के बीच में कुछ नहीं है, तो मेरे और उस काम के बीच में भी कुछ नहीं आएगा, बस मैं हूं आए, I जोड़ दो आई टीच इंग्लिश, teach English. सिंपल सी बात है। ओ You teach English. यू के साथ जोड़ दिया भाई, मैं अपने लिए आए, तो ये जो इमेज है आई की, ये रिप्रेजेंट करती है व्यक्ति को। कोई भी काम अगर मेरी लाइफ में है, जैसे मान लो मैं करता हूं तो बोल दूंगा आई डू इट, I do it. बिल्कुल सही बात। धूम्रपान करना हो गया स्मोक, Smoke. डब्बी जेब में, तो मैंने पहले अपने लिए विचार बनाया, क्योंकि मैंने कहा दुनिया मेरे से स्टार्ट होगी, डिस्कवर योर सेल्फ, Discover yourself. आई, I discover. अब आई आ गया तो योर सेल्फ या माई सेल्फ, यही तो मैं चेक कर रहा हूं, अवेयरनेस। अब आएगा तो माई सेल्फ आएगा ना बेटा तो बोलेंगे आई डिस्कवर I discover माई सेल्फ। myself. ओ You discover yourself. भाई क्या आप अपने आप को डिस्कवर करते हो? मेरा काम ही है, मैं रोज यही करता हूं कि अपने अंतः मनन का विश्लेषण किया कि कहां गड़बड़ हो रही है, काट छाट किया, अपने आप को सेट किया, रोजमर्रा का काम है। समाज रोज कबाड़ा फेंकेगा दिमाग में, हमें रोज सफाई करनी होगी, तो अपने आप की रोज खोज, क्योंकि मैंने कहा था दुनिया अंदर से बाहर है, द सीट ऑफ एवरी एक्सपीरियंस इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो हम अंदर से बाहर एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि बाहर से चीजें अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर अंदर वाला खिसक गई सीट तो फिर सब खिसक जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, बोले डिस्कवर, Discover. डिस्कवर इंग्लिश, Discover English. जारी है तो Discovering English. बोलो डिस्कवरिंग इंग्लिश। Discovering English. आई, I discovering English. देखा आपने कहा आई डिस्कवरिंग इंग्लिश, यानी कि बेहोश लोग हैं, बोले यू आर You are अनकॉन्शियस, conscious. राइट। आप कहीं नहीं पहुंच सकते, और हंसना नहीं, डोंट लाफ इट ऑफ, बोलो। Don't laugh it off. कुछ एक लोग हंसी में उड़ा देते हैं हर एक चीज को, वो हंसना बिल्कुल, अगर मेरे सामने होते तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको रिएक्शन देता, बट ये जो तरीका है आपका कि हमने गलती की और गलती को कहते नेवर नेवर लाफ Never laugh. योर मिस्टेक्स Your mistakes. ऑफ, किसी भी चीज को मजाक में उड़ाना होता है, लाफ इट ऑफ, Laugh it off. राइट। किसी भी चीज को मजाक में उड़ाना मतलब आप कुछ भी कहोगे और हंसी में उड़ा दोगे, और आपका हंसना उस चीज का समाधान नहीं है, राइट। बिल्कुल मुझे फिर मैं इनडायरेक्ट रूप से कहने लगूंगा कि भाई इतना समझाने के बाद भी अगर गड़बड़ करते हो तो फिर तो कहूंगा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले डोंट लाफ इट ऑफ, Don't laugh it off. कहते ऐसे नहीं कि हर एक चीज में दांत फाड़ दो और निकल जाओ वहां से, कहते यू कांट You can't लाफ इट ऑफ, laugh it off. कहते लाफ योर मिस्टेक Laugh your mistake. ऑफ, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। कहते डोंट लाफ इट ऑफ, Don't laugh it off. कहते भाई हंसी में मत उड़ाओ उस चीज को। आपने सोचा कि दांत फाड़ दिए और हर एक चीज का समाधान दांत फाड़ना, बिल्कुल नहीं होता। कभी भी आपको लगे कि हर एक चीज हर एक जगह आपके दांत दिखा दिए और एक चीज दांत दिखाने से बनेगी, बेटा कहीं आपको सिंसियर होना ही पड़ेगा, नहीं तो मूर्ख कहलाओगे आप। हर एक जगह दांत नहीं दिखाए जाते। बोले डोंट लाफ इट ऑफ, Laugh it off. अपनी गलतियों को, बोले नेवर लाफ Never laugh योर मिस्टेक your mistake. ऑफ। भाई अपनी गलती का को ऐसे मजाक में मत उड़ाए, उसमें सीखना आपका खत्म हो गया। जब आपको वो मजाक बन गया तो सीखना खत्म हो जाएगा, राइट। सिंसियर है, बोले बी सिंसियर, Be sincere. आई एम सिंसियर। I am sincere. तो धूम्रपान करना था स्मोक, Smoke. मैं अपने लिए हूं आई, I smoke. बोलो आई स्मोक, I smoke. ओ You smoke. ये वाक्य यू के पास गया, बोले यू स्मोक, तो आपने एकदम से वाक्य यू के पास फेंका। अगर आपने ये मुंह से एकदम से निकाल दिया, बोले यू स्मोक, You smoke. ऐसी कंडीशन में बेटा, ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने एकदम से डब्बी देखी और आपने कहा यू स्मोक, आपको क्या पता डब्बी मेरी है? क्या आपको पता है? मान लीजिए आज से पहले मैंने कहा था वी आर स्ट्रेंजर्स, बोलो We are strangers. वी आर मीटिंग We are meeting फॉर द फर्स्ट टाइम। for the first time. आपका मन बार बार कहेगा कि इस सेंटेंस को मैं नहीं बोलूंगा, यार ये भी कोई सेंटेंस है, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका मन बार बार, क्योंकि क्या है, आपके मन को आदत है, आपके मन को हैबिट है इंग्लिश ना बोलने की, और कहेगा ये भी, ये तो बेसिक है, ये मैं क्यों बोलूं। बेसिक से बेसिक अगर मैंने बोला आए I तो आए बोलेगा। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो बेटा आप अपने लेवल पर बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो अपने साथ, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। लगन या तो पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को बैठकर देखते रहेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ऑल इन वेन, बोलो all in vain.
राइट, दिमाग वापस उसी रट में जाएगा कि मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं है, ये क्या यार, ये तो सेंटेंस मैं जानता हूं, यही सबसे बड़ी बाधा है। राइट, अगर जानता तो यहां से निकलनी चाहिए थी, उसी यात्रा में है। राइट, उसी यात्रा में है, तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उस चीज को, रिजल्ट को लेते रहेंगे। मान लीजिए आपने मेरी जेब में डब्बी देखी, ध्यान से देखना, मेरी जेब में डब्बी देखी और आपने एकदम से कह दिया यू स्मोक। You smoke. इसे कहते हैं बेटा लांछन लगाना। क्या बोलते हैं? लालछन लगाना. लांछन लगाना मतलब ऐसे ही आपने उस पर कीचड़ उछाल दिया, आपको क्या पता डब्बी उसकी है या नहीं। लांछन लगाने को इंग्लिश में कहते हैं, बोलो कास्ट Cast. एस्पर्शंस। Aspersions. बोलेंगे मेरे साथ, Cast. एस्पर्शंस, ESPER बोलना पड़ेगा, शाबाश बोले, पहले बोले, उसका उच्चारण बहुत जरूरी है, बोले एस्पर्शंस, Aspersions. PERSION, एस्पर्शन। अगर एक ही लांछन है तो एस्पर्शन, और अगर एक से ज्यादा लांछन लगाए जाते हैं तो एस्पर्शंस। राइट, कास्ट एस्पर्शंस का मतलब है, कास्ट एस्पर्शंस का मतलब है किसी पर लांछन लगाना, कीचड़ उछालना, किसी का नाम ऐसे झूठे लगा देना। ये तो आपने एकदम से मेरे पर लांछन नहीं लगा दिया, आपको क्या पता डब्बी मेरी है या नहीं, जब हम आज से पहले कभी मिले नहीं तो मैं कहूंगा यू हैव। You have. अब कास्ट की जो फॉर्म है ये मैं बता दूं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है, कास्ट, कास्ट और कास्ट, वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं लांछन लगा रहा हूं मतलब काम जारी है, बोले कास्ट एस्पर्शंस, Cast aspersions. जारी है तो क्या बनेगा? Casting aspersions. आए, I casting aspersions. क्या बोलूंगा? I casting aspersions. राइट, बिल्कुल सही बात है, आई कास्टिंग एस्पर्शंस अगर आप बोलेंगे, मैं क्या बोलूं इस बारे में, अगर काम जारी है। राइट, इस बारे में अगर हम बोलेंगे आई कास्टिंग एस्पर्शंस तो कोई वाक्य होता ही नहीं। राइट, आप लोगों की गड़बड़ नहीं बेटा, यहां पे बैठे हुए कुछ सज्जन है जो इनको मैं बैच के बाद मार रैप्ट लूंगा। राइट, यू डोंट वरी अबाउट दैट, अभी नहीं ले सकता क्योंकि आपकी रिदम टूट जाएगी। राइट, सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको कहते हैं टेक केयर। बोलो, Take care. बी अवेयर, Be aware. डोंट लाफ इट ऑफ। Don't laugh it off. राइट, बिल्कुल सही बात है। कैन आई स्पीक, क्या बोल रहे राहुल कुमार, कैन आई स्पीक बिन माइंड बिकॉज आई एम इन ऑफिस, कैन आई स्पीक इन माइंड, क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि राहुल कुमार जी आप ऑफिस में हैं, ठीक है, और ऑफिस में भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आराम से, बट वो अपने हमजात से बात जारी रखें। राहुल जी ने क्वेश्चन किया अभी अभी कि सर क्या मैं अपने मन मन में बोल सकता हूं क्योंकि मैं ऑफिस में हूं? बिल्कुल, आपके अपने हमजात से बात करनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि गला फाड़ने पर आपने इतना ध्यान दे दिया कि वो इतनी गलतियां आप कर रहे हैं जो कि फुलिश मिस्टेक्स हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मुद्दा क्या है कि मेरी हमजात से बात पहले डन होनी चाहिए, वो ट्यूनिंग डन होनी चाहिए। जब जल्दबाजी होती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। राइट, बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उस चीज के लिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी गलत नहीं करेगा, और अगर उसमें मुझसे गलतियां होने लगे और मैं जानबूझ के गलतियां, कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपसे करा दूं, राइट, ताकि आपका दिमाग परिपक्व होने लगे और डांट जबरदस्त लगेगी। ये बात याद रखिएगा, इसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। राहुल जी बिल्कुल दिमाग में बोल सकते हैं, बिल्कुल अपने हमजात से भी बात कर लेंगे। अगर ऑफिस में है, किसी ऐसी सराउंडिंग में जहां चिल्ला नहीं सकते, मान लीजिए आप बस में और ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी, और बस में लगे दहाड़ने, कुछ एक सोचेंगे इसको दौरा पड़ गया। राइट, दौरा पड़ना होता है गेट फिट्स, Get fits. गेट फिट्स, गेट फिट्स। वापस कास्ट एस्पर्शन पे आ जाऊंगा मैं, पर पहले गेट फिट्स की बात करेंगे। कुछ एक सोचे अरे भैया इसको दौरा पड़ गया, पहले अरे भैया क्या हो गया, इसको इंग्लिश का दौरा पड़ गया। राइट, बोले गेट फिट्स, Get fits. जारी है तो Getting fit. गेटिंग फिट्स। अगर मुझे दौरे पड़ रहे हैं, आई एम गेटिंग फिट्स, I'm getting fit. ओ You are getting fit. क्वेश्चन करो। Are you getting fit? मैंने बोला यस, Yes, I am getting fit. आई एम गेटिंग रेदर, Rather, पड़ गया तो I have got fit. बोलो आई हैव गॉट फिट्स, I have got fit. ओ You have got fit. क्वेश्चन करो। Have you got fit? हैव यू गॉट, Fit. मैंने कहा यस, Yes, I have got fit. आई हैव गॉट फिट्स। क्वेश्चन क्या था? Have you got fit? मैंने कहा आई हैव नॉट I have not got fit. गॉट फिट्स, बट But she has got fit. इधर ही इधर शी है तो बोलूंगा शी हैज, She has got fit. कहते भी उसको दौरे पड़ गए। शी हैज गॉट फिट्स, She has got fit. शी हैज Got fit. माई सिस्टर, My sister has got fit. शी की जगह माई सिस्टर लगा दिया, माई सिस्टर हैज गॉट, Fit. ओ Your sister has got fit. योर सिस्टर हैज गॉट फिट्स। क्वेश्चन करो। Has your sister got fit? मैंने कहा माई सिस्टर My sister हैज नॉट गॉट फिट्स, बट माई मदर, My mother has got fit. माई मदर हैज गॉट फिट्स। कहते हाँ पर मेरी माँ को दौरे पड़ गए, माई मदर हैज गॉट फिट्स। तो दवाई लेना होता टेक मेडिसिन। Take medicine. अगर दौरे पड़ते हो दवाई लेनी होगी, दवाई लेना होता टेक मेडिसिन। Take medicine. भाई दवाई छिली, ये दवाई है, मैं लग गया, आई एम टेकिंग मेडिसिन। I am taking medicine. होते ही क्या बोलूंगा? I have taken medicine. क्या I have taken medicine. आवाज नीचे पता नहीं क्यों जाती है। राइट, अगर जारी हो तो बोलूंगा आई एम टेकिंग मेडिसिन। I am taking medicine. होते ही क्या बोलूंगा? I have taken medicine. तो ये तो क्या जारी खत्म। पर अगर मान लो डॉक्टर ने डोज बना के दे रखी है और पिछले उसने कहा 2 साल इलाज चलेगा, अगर 2 साल इलाज चलेगा तो ये तो मेरी क्या बन गई? अक्सर होगा ना काम, ये हैबिट हो जाएगी, अक्सर होगा काम। अब दवाई लेना हो गया टेक मेडिसिन, Take medicine. मैं अपने ले हूं आए, I ये क्या है? take medicine. और ये I अगर मैं लेता हूं तो क्या बोलूंगा? take medicine. ओ You take medicine.
क्वेश्चन अब रुक जाओ, अभी देखो, मान लीजिए आपने बात कही कि आई टेक मेडिसिन, यू की लाइफ में तो क्या बोलेंगे, यू टेक मेडिसिन, सिंपल सी, भाई मैं दवाई लेते तो आई टेक, यू लेते तो यू टेक। अब बात आ गई, वापस हम आते हैं, भाई मान लीजिए डब्बी मेरी जेब में थी, ठीक है, हम कास्ट एस्पर्शन पर थे, किसी पर लांछन लगाना, किसी पर ऐसी बगैर सोचे समझे आरोप लगा देना, डब्बी मेरी जेब में है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डब्बी मेरी जेब में, कई बार आंखों की देखी और कानों की सुनी भी तो गलत हो सकती है, यस और नो। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज हमने इन पर्सन देखी है या इन पर्सन सुनी है, राइट, तो हम फिर भी उसको लेकर पूरे डाउट से हम बात करते हैं, हम ऐसे किसी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। मान लीजिए आपकी मेरी पहली मुलाकात है, डब्बी जेब में है और आपने देखती एकदम से ऐसे कह दिया यू स्मोक, इसका मतलब आपने एकदम से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। आपको क्या पता डब्बी मेरी है या नहीं, हो सकता है कि पापा स्मोक करते हैं और उनके लिए मैं डब्बी जो है मार्केट से लेके आया था, मैं डब्बी रख के ही बैठा, इतनी देर में आप आ गए, आपने डब्बी देखती कह दिया यू स्मोक, भाई तुम तो स्मोक करते हो, पर ये तो बेटा शिष्टाचार नहीं है ना। क्या ये शिष्टाचार है? ये शिष्टाचार नहीं है। बोले कैसे कहूंगा शिष्टाचार के खिलाफ है, राइट, बिल्कुल सही। गलत बोला पर एटलीस्ट जिनका नहीं बोला उनकी दिक्कत है, जिन्होंने गलत बोल दिया एटलीस्ट बोला तो सही। ये रिवीजन का है बेटा, बोलो इट्स अगेंस्ट कर्टसी, कहते भैया शिष्टाचार के खिलाफ है, ये तो शिष्टाचार नहीं है कि आपने एकदम से कहते यू हैव कास्ट एस्पर्शंस, इट्स अगेंस्ट कर्टसी। आपने एकदम से लांछन लगा दिया है कि भाई साहब आपने ऐसी कीचड़ उछाल दिया, राइट, एकदम से ऐसी लांछन लगा दिया, ये तो शिष्टाचार के खिलाफ है। बोले यू हैव कास्ट ही होता है, यू हैव कास्ट एस्पर्शन, इट्स अगेंस्ट कर्टसी, शिष्टाचार के खिलाफ है। भाई डब्बी जेब में है, ठीक है, तो शिष्टाचार क्या कहता है, बोले कर्टसी सेज, शिष्टाचार ये कहता है कि पहले कंफर्म करो, और कंफर्म करोगे तो क्वेश्चन करोगे, यस और नो। मैं कंफर्म एक ही तरीके से हो सकता है, करते हो या नहीं करते हो, क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करने का वर्ड, जब भी किसी के सामने वाले की लाइफ में अगर ये जानना हो व्यक्ति काम करता है या नहीं करता, बहुत सिंपल सी बात है, आई स्मोक यू स्मोक, अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना हो भाई करता है या नहीं करता, तो एक छोटा सा वर्ड इसके आगे लगा देंगे, क्या, डू, राइट, और क्वेश्चन बन जाएगा क्या, डू यू स्मोक। क्या काम सामने वाले की लाइफ में है या नहीं है, सामने वाला उस काम को करता है या नहीं करता है। सामने वाला उस काम करता है या नहीं करता है, उसकी हाँ या ना जुड़वाने के लिए, उसकी हैबिट जानने के लिए, उसकी लाइफ में ये काम है या नहीं है जानने के लिए एक छोटा सा वर्ड है डू। बहुत सिंपल सी बात, भाई पहले अपने लिए विचार बनाओ, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से, यही तो बेसिक है। बेस क्या है, बेस मैं ही तो हूं, इसीलिए पहले वाक्य हमेशा किसके बारे में बनाओ, आए, विचार चल रहे हैं अभी, फिर धड़ा जिसके बारे में बोलना हो हम आगे बोल देंगे, राइट, बहुत सिंपल सी बात है। कास्ट एस्पर्शन आई के साथ प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, आई कास्ट एस्पर्शंस, अगर आप किसी के ऊपर लगाओगे तो ऑन लगाओगे ना, राइट, आई कास्ट एस्पर्शंस ऑन राम, राम के ऊपर लांछन लगाता हूं, तो जब किसी के ऊपर लगाएंगे तब ऑन आएगा, नहीं तो सिंपल आएगा ना, मैं लांछन लगाता हूं तो आई कास्ट एस्पर्शंस, किसी पर भी लगाता हूं ऑन अदर्स लगा दूंगा, आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, राइट। ये क्वेश्चन था किसका, रीना झा जी का। कास्ट एस्पर्शन के साथ आई के साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगा, बेटा प्रेपोजिशन तो तब लगेगा ना जब किसी के बारे में लगाओगे, कास्ट एस्पर्शन ऑन राम, ऑन अदर्स, ऑन टीना, ऑन मीना, ऑन तब लगेगा ना, किसी के ऊपर लगाएंगे, इतना तो वर्ब तो इतना ही है ना, कास्ट एस्पर्शन ऑन राम, शाम, टीना, मीना। तो खैर वापस आ गए हम, धूम्रपान करना होता है, स्मोक, अगर मेरी लाइफ में तो बोलूंगा आई स्मोक, ओ क्वेश्चन करो, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, भाई करते हो या नहीं करते, क्योंकि डब्बी देखकर अगर आपने एकदम से कह दिया कि यू स्मोक, तो बेटा यू हैव, बोलो कास्ट एस्पर्शंस ऑन मी, आपने तो मेरे ऊपर लांछन लगा दिया, यू हैव इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात थोड़ी ना, पहले कंफर्म करना चाहिए, तो कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन है, मैं करता हूं तो बोलूंगा आई स्मोक, ओ यू क्वेश्चन करो। मुझे लग रहा है कि थक गए आप, अभी तो 7वां दिन है और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की थकावट और स्टेट ऑफ माइंड, हरियाणवी गाने चलवा लो कितने भी बड़े जोश से चलेंगे, कितना भी हम देखें एंटरटेनमेंट पूरा जोश खरोश से चलेगा, पर और किसी भी चीज को हंसना समाधान नहीं है, कहते डोंट लाफ इट ऑफ। क्या होता है कि हमें सेंटेंसेस को बोलने में इतनी आफत आती है, राइट, और बोलेंगे तो पता नहीं कहां ध्यान होगा और कहां, बगैर ध्यान के जुबान हिलाना तो बड़ा खतरनाक है बेटा, राइट, होशपूर्ण होकर बोलना है, एक एक चीज की, एक एक सेंटेंस की जिम्मेदारी लेनी है। वापिस आ गए, कास्ट एस्पर्शंस, नेवर कास्ट एस्पर्शंस ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर कभी भी लांछन ना लगाए, ऐसे कीचड़ मत उछाले, पहले कंफर्म कर ले क्या भी करते भी हैं, और कंफर्म करने का सामने वाले की लाइफ में है नहीं तो वर्ड डू है, राइट। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इस पर आ जाते, चलो एक बार फिर से एग्जांपल से पहले आपने पूछा डू यू स्मोक, अगर हाँ कहते हो तो इसके आगे यस लगा दूंगा, बोल दूंगा क्या, यस। आज का होमवर्क तैयार हो रहा है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से, यस आई स्मोक, हाँ भाई मैं करता हूं इस काम को, यस आई स्मोक। और अगर मना करूं तो पहला वर्ड, मना करूंगा तो मुझे खास वर्ड चाहिए, और खास वर्ड क्या है,
मना करूंगा तो खास वर्ड चाहिए, और खास वर्ड क्या है? नॉट। और नॉट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जो कभी अकेला नहीं आता बेटा, ये किसी न किसी वर्ड के पीछे आता है। जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। देख रहे हैं, नॉट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जो कभी अकेला नहीं आता, वो किसी न किसी वर्ड के पीछे आएगा। सवाल उठता है किस वर्ड के पीछे? जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड उठाकर उसी में नॉट लगा दो। अगर कोई कहे डू यू तो बोल दो आई डू नॉट, कोई कहे डज ही तो बोल दो ही डज नॉट, कोई कहे कैन यू तो कैन है पहला वर्ड तो बोल दो आई कैन नॉट, कोई कहे कैन ही तो ही कैन नॉट, अगर कोई कहे वुड यू तो आई वुड नॉट। जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड है, अगर मैं कहूं कि शुड यू तो आई शुड नॉट, राइट, वुड यू वुड नॉट, राइट, तो कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, राइट, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी बात। मैंने कहा नॉट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जो कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा किसी किसी वर्ड के पीछे। किस वर्ड के पीछे? जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड है नॉट उसी में लगा दो। क्वेश्चन है, बोले डू यू स्मोक, ये क्वेश्चन आपने किया। अगर मना करूंगा तो पहला वर्ड नॉट है उसी में लगा दूंगा, बोलूंगा आई do not smoke. भाई मैं नहीं करता, सिंपल सी बात है, आई डू नॉट स्मोक, राइट। हाँ कहते हो तो यस आई स्मोक, या फिर आई डू नॉट स्मोक। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत, No, sir. राइट। धूम्रपान करना होता है स्मोक, Smoke. बिल्कुल सही बात है। बोले स्मोक, Smoke. आई, I smoke. बोले आई स्मोक, I smoke. ओ, You smoke. क्वेश्चन करो। Do you smoke? मैंने बोला यस, Yes, I smoke. यस आई, Smoke. क्वेश्चन क्या था? Do you smoke? मैंने कहा यस, Yes, I smoke. रेदर, Rather, I am smoking. देखा अब रह गए ना, लैग बिहाइंड कर रहे हैं बेटा। मैंने बताया था लैग बिहाइंड की इंग्लिश, पिछड़ रहे हैं। अब मैंने कहा भाई हाँ करता हूं, करता क्या हूं? हर एक सिचुएशन में दिमाग को बार बार इतना घुमाऊंगा चीजें पक जाएंगी। क्यों गलती होती है? क्योंकि आज तक हमने उन सिचुएशंस को बार बार देखा नहीं। मैंने कहा रेदर आई Smoking. एम स्मोकिंग, बिल्कुल अभी भी जारी है, I am smoking. अभी भी जारी है, I am smoking. अभी भी जारी है। I am smoking. होते क्या बोलूंगा? आई हैव स्मोक्ड। तीनों सिचुएशन को एक साथ महसूस करेंगे, बहुत जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं कि माँ 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 कहते रहे और कोई रिश्ता है ही नहीं। अरे भैया ये माँ है, ये चाची है, ये बुआ है, ये ताई है, सबको पहचानना बहुत जरूरी है अलग अलग स्ट्रक्चर में, और एक साथ उसको मिलाकर खड़ा कर दे और ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बार बार उनको लेंगे। इंग्लिश बोलना होता है स्पीक इंग्लिश, Speak English. आई, I speak English. ओ, You speak English. क्वेश्चन करो, Do you speak English? डू यू स्पीक? English. मैंने बोला यस, Yes, I speak English. क्वेश्चन क्या था? Do you speak English? मैंने कहा यस, Yes, I speak English. रेदर, Rather, I am speaking English. हाँ ऐसे तो वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, I am speaking English. अभी भी I am speaking English. I am speaking English. I have spoken English. आई हैव स्पोकन, English. मैंने इंग्लिश बोल दी, स्पीक स्पोक स्पोकन, आई हैव थर्ड। कोई भी काम कर ले तो बोलते हैं आई हैव थर्ड, बहुत सिंपल सी बात। कास्ट एस्पर्शंस बोलो, Cast aspersion. यानी कि लांछन लगाना, या फिर कहते हैं भाई किसी पर कीचड़ उछालना होता है, उछालना होता है हर्ल। भाई उछलना जंप है, उछलना क्या है? पर वो खुद से उछलना है, किसी को उछालना क्या बनेगा? हर्ल, राइट। और कीचड़ उछालना होता है, बोले हर्ल मड, बोले हर्ल मड Hurl ऑन अदर्स, on others. हर्ल मड ऑन अदर्स, राइट। दूसरों पर कीचड़ उछालना, हर्ल मड ऑन अदर्स, बिल्कुल सही। गला फाड़ना है, बिल्कुल सही, पर होश में, गले की पूरी ताकत लगे, पूरी ताकत लगे ताकि हेजिटेशन दूर हो। अगर मन में अंदर अंदर चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं पर जगह नहीं है, लोकेशन ऐसी नहीं है कि मैं चिल्ला नहीं सकता, पर जहां चिल्ला सकते हैं वहां मौका छोड़िएगा मत बेटा। क्यों? क्योंकि माइंड में एक एक साउंड स्टोर होता है, राइट। किसी ने 10 साल पहले गाली दी थी, वो गाली आज भी आप अगर सोचे तो उसने कैसी दी थी, वो ऐसी कैसी आपको सुनाई देती है। तो एक एक साउंड इज रिकॉर्डेड इन योर ब्रेन, हर एक साउंड रिकॉर्ड कर लेता है वो। इसलिए अगर जोर से बोलेंगे तो होता ना कि एक तो आप आवाज को ऐसे रिकॉर्ड करें मन में, तो आवाज क्लियर नहीं होगी। एक आप ऐसे आई स्मोक, तो इसका मतलब इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी ना। जैसे मोबाइल में हल्के मन से करेंगे, हल्की आवाज में करेंगे तो क्लियरिटी नहीं होगी, पर अगर पूरी आवाज खोल के करेंगे तो क्लियरिटी अच्छी होगी, तो ब्रेन साफ होता चला जाएगा। बोले हल मड Hurl mud ऑन अदर्स, on others. दूसरों पर कीचड़ उछालना, मतलब एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना उनको, मतलब एक तरह से बेइज्जत करना। हल मड ऑन अदर्स, बिल्कुल सही बात है, दूसरों पर कीचड़ उछालना, हल मड ऑन अदर्स। जारी है तो Hurling mud on others. हर्लिंग मड ऑन, Others. अभी भी जारी है, Hurling mud on others. अभी भी जारी है, Hurling mud on others. और कर दिया तो हल। मैंने ये नहीं कहा किसी के साथ है भाई, मैंने कहा भाई जारी है तो हर्लिंग मड, होते क्या आएंगे हल मड। पर अगर ये काम अक्सर मेरी जिंदगी में है भाई, मैं दूसरों पर कीचड़ उछालता हूं, मेरी जिंदगी में अक्सर ये काम आता है भाई। ये हो गया हल, हल मड, Mud on others. मैं अपने लिए हूं आई, ये क्या है? Hurl mud on others. और ये क्या है? I hurl mud on others. ओ, You hurl mud on others. यू हल मड ऑन अदर्स। क्वेश्चन करें, Do you hurl mud on others? डू यू हल मड ऑन, भाई क्या आप दूसरों पर कीचड़ उछालते? मैंने कहा यस। Yes, I hurl mud on others. क्वेश्चन क्या था? Do you hurl mud on others? मैंने कहा आई I do not hurl mud on others. आई डू नॉट हल मड ऑन Others. बट। But अब जैसे मैंने बट लगाया यहां पे, जैसे मैंने मना किया आई डू नॉट स्मोक बट, जैसे कोई भी काम अगर मैं करता हूं तो आई स्मोक, यू स्मोक, और ही के पास जाते ही मैंने कहा था वो SES
एस वाली जो बात है वो याद है बेटा? जैसे यहां पे देखो इज में एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, हैज में एस है, तो क्या स्मोक अगर इधर जाएगा तो एस लेगा कि नहीं लेगा? बोलो लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल सही बात है, लेगा तो स्मोक का क्या हो जाएगा? स्मोक। आई स्मोक, यू स्मोक, ही स्मोक। सिंपल सी बात है, जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और कोई भी काम, बहुत सिंपल सी बात। सिंपल से सिंपल काम को ले ले, जैसे खाना बनाओ तो प्रिपेयर फूड, सिंपल सी बात। कोई काम मैं करता हूं भाई, मान लो मेरी जिंदगी में यही काम है, मैं खाना बनाता हूं, मेरे इससे वो जिम्मेदारी आती है और अक्सर ये काम होता है, बोलूंगा आई प्रिपेयर फूड। ओ क्वेश्चन करें भाई, आपने पूछा सर क्वेश्चन, आपने पूछा सर करते या नहीं करते, डू यू प्रिपेयर? मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई, बट तैयार हैं? प्रिपेयर या प्रिपेयर्स? बिल्कुल सही। जैसे ही इज, ही हैज, ऐसे ही प्रिपेयर्स। बात जैसे कि उसमें ऐसी आ जाता है, ही प्रिपेयर्स। ही अगर मेरे फादर है तो बोलूंगा माय फादर, माय फादर प्रिपेयर्स फूड। बिल्कुल। माय ब्रदर है तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम, जैसे वो बल्लेबाजी वगैरह वो जो जिसमें होती है, वो गेम कौन सा है? क्रिकेट। और उसे खेलना होता है प्ले क्रिकेट। अगर मान लो मैं करता हूं उस काम को, तो मैं अपने लिखूं आई, मैं करता हूं आई प्ले क्रिकेट। ओ क्वेश्चन करो, डू यू? मैंने बोला यस। रेदर, जैसे ये देखिए मन में विचार चलना चाहिए कि अच्छा सर ने जारी कर दिया, बोले आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओ क्वेश्चन करो, आर यू? अब मन क्या कहेगा? मन सिर्फ डू पे अटकना चाहता है, मैं अटकने नहीं दूंगा आपको। आपको डू आर हैव, डू आर हैव, डू आर हैव, कभी ही कभी शी, इधर उधर घुमाता रहूंगा। राइट? मैंने कहा ना बेटा, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग, और नॉलेज मुझे देनी नहीं। बोले नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। ज्ञान, आप सारे के सारे ज्ञानी हैं। राइट? आप में से बहुत सारे तो मुझसे भी ज्यादा उम्र है आपकी, आपने जिंदगी के मुझसे ज्यादा अनुभव लिए। ज्ञान, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। हमें उसको प्रैक्टिकली महसूस करना, लगातार बोलना है। क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट। जारी है तो प्लेइंग। ओ क्वेश्चन करो। मैंने कहा यस। अभी भी जारी है। जैसे कहा है, जैसे मैंने हाथ ऐसे किया, आपने कहा हैव प्लेड क्रिकेट। ओ यू हैव, क्वेश्चन करो, हैव यू? मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई, बट। तो क्रिकेट खेलना होता प्ले क्रिकेट, चेस खेलना होता प्ले चेस, मिस्टर खेलना, चेस खेलना, प्ले चेस है, प्ले चेस। मैं हूं आई प्ले चेस। ओ क्वेश्चन करो। आपने पूछा सर चेस खेलते हो नहीं खेलते, डू यू? मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई, बट शी प्लेज, आई प्ले, यू प्ले और शी अगर वो करती है भाई, वो चेस खेलती है, शी प्लेज चेस। रेदर शी इज प्ले चेस या प्लेइंग? बिल्कुल सही, शी इज प्लेइंग चेस। शी हैज, खट से आएगा दिमाग में, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में वाक्य ना आए और ट्रांसलेशन नहीं, खट से इंग्लिश निकलेगी। शी हैज, सोचे बगैर सोचे समझे एकदम से मुंह से आ जाएगा, शी हैज डन, शी हैज प्लेड चेस। बहुत सिंपल सी बात। खैर वो लांछन लगाना क्या था वो? मैंने कहा ना भाई मुश्किल बोलेगा नहीं, बेसिक हम बोलना नहीं चाहते। बोले कास्ट एस्पर्शंस ऑन अदर्स। मैं दूसरों पर लांछन लगाता हूं, आई। ओ क्वेश्चन करो, डू यू कास्ट एस्पर, डू यू कास्ट एस्पर्शंस, डू यू कास्ट एस्पर्शंस ऑन? मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई डू नॉट कास्ट एस्पर्शंस ऑन, बट। इधर कौन है? राइट? तो बोलेंगे ही कास्ट्स एस्पर्शंस, माय ब्रदर। कास्ट में ऐसा लग जाएगा, कास्ट्स एस्पर्शंस ऑन। दिक्कत क्या है कि हिंदी ही ढंग से अगर नहीं बोलेगी बेटा, तो इंग्लिश की तो एक्सेंट अपने आप में पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, बोले गुड थिंग्स टेक टाइम, बट डोंट लाफ इट ऑफ, ट्राई टू वर्क हार्ड, ट्राई टू टॉयल। आई एम टॉयलसम, एम तो है पर आईएनजी नहीं है।
टॉयल से माने हार्ड वर्किंग हम बता चुके हैं। आई एम असिडुअस। I am assiduous. असिडुअस भी बेटा कोई वर्ब नहीं है। असिडुअस का भी मतलब है मेहनती जो आदमी होता है। बोले आई एम असिडुअस। I am assiduous. एम तो है पर आईएनजी नहीं है। No action. अब ऐसा होता है कि जो मेहनती आदमी होता है मेहनत करता है, मेहनत करना होता है वर्क हार्ड, Work hard. या फिर इसका अच्छा वर्ड है बोले टॉयल। Toil. TOIL ये वर्ड हम कर चुके हैं। यस और नो? Yes sir. बिल्कुल सही बेटा। बोला वर्ड बना टॉयल। Toil. मैं हूं आई। I toil. ओ You toil. यू Toil. कंफर्म करो। Do you toil? आर यू टॉयल तो नहीं, No sir. हैव यू टॉयल्ड तो नहीं, No sir. क्या Do you toil? अंतर महसूस करना है कि आर यू कब, हैव यू कब और डू यू कब। राइट? आर यू मतलब जब काम जारी, जब आर यू कहा तो टेकिंग टी, जब हैव यू कहा तो टेकन टी, और जब डू यू कहा तो अक्सर काम लाइफ में है या नहीं है वो कंफर्म करने के लिए हमने लिया। तो बहुत सिंपल सी बात। राइट? आपने मुझसे पूछा क्या क्या क्वेश्चन था? डू यू Toil. भाई क्या आप मेहनत करते हो? मैंने बोला यस। Yes I toil. यस आई Toil. रेदर Rather, I am toiling. आई एम टॉयलिंग। अभी भी I am toiling. अभी भी I am toiling. I am toiling. क्वेश्चन क्या था? Do you toil? Toil. डू यू, चाहे कितनी पीछे चला गया तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको बताना होता है याद करके। डू यू टॉयल? Do you toil? मैंने कहा आई I do not toil. आई डू नॉट Toil. बट He toils. बट ही Toils. टॉयल्स रेदर Rather, he is toiling. ही इज। Toiling. इसको अगले पूछ लो। Is he toiling? अब आपने पूछा सर वो मेहनत करा नहीं करा, इज ही? Toiling. मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया पूछा Are you toiling? आर यू, इन्होंने कहा यस Yes, I am toiling. बट But she is not toiling. आई एम टॉयलिंग बट शी इज नॉट। Toiling. मैंने आते बता दिया यस Yes, he is toiling. बट But she is not toiling. शी इज नॉट Toiling. बट But I am toiling. आई टॉयल क्या? I am toiling. आई हैव टॉयल या आई एम टॉयलिंग? क्योंकि बट से पहले काम जारी था, बट के बाद भी काम जारी। मैंने कहा शी इज नॉट टॉयलिंग She is not toiling. बट But I am toiling. अभी भी I am toiling. अभी भी I am toiling. I am toiling. आई हैव Toil. बिल्कुल सभी मैंने मेहनत कर ली। पर कुछ लोग क्या होते हैं मेहनत भी नहीं करते और रिजल्ट पाना चाहते हैं। हर समय काम चोरी। उनसे पूछो काम कर लिया, कोई ना कोई बहाना। रात को नींद नहीं आनी चाहिए, कुछ की तो आंख नहीं खुलती। रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि मेरा काम डन नहीं हो गया, क्योंकि आज का काम मैंने आज अगर निपटाने की नहीं सोची है, जबकि कोई काम नहीं होगा घर में, कोई काम नहीं होगा ऐसा विशेष करने के लिए, कोई काम नहीं होगा, पर फिर भी जब तक मेरा घर का काम नहीं हो, जो मुझे काम मिला है वो नहीं, नींद आनी नहीं चाहिए। राइट? यहां पे उल्टा हो जाए, अगर गड़बड़ हो जाएगी फिर तो मुझे तो नींद आई कैसे, मेरा तो काम बचा हुआ है। सर ने 80 क्वेश्चन दिए थे। राइट? अगर ऐसा काम करके भी कोई चाहता है कि धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, बेटा प्रकृति के खिलाफ जाकर ना तो कोई आज तक कुछ कर पाया है, ना आप कोशिश करें। राइट? जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। आप इंग्लिश को सेकंड सीट पर रख रहे हैं। राइट? आप सेकंड सीट पर, और मैं गलत को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। राइट? जैसे गलत को सपोर्ट करना होता है, बोले बैक द रॉन्ग, Back the room. बैक द रॉन्ग, गलत को सपोर्ट करना। बैक द, बैक यहां पे वर्ब हो जाएगी। यहां पे जो बैक है वो वर्ब की तरह फंक्शन करने लग जाएगी। जब भी कहते हैं किसी गलत का साथ देना, बोलो बैक द रॉन्ग। Back the room. राइट? किसी कभी किसी गलत का साथ देना, किसी गलत कहते भाई आई नेवर, I never. आवाज नहीं आई, I never. बैक द रॉन्ग। Back the room. ठीक है, लिखने पर आप दम लगाइए, पर उसको साथ साथ बोलना भी बहुत जरूरी है। राइट? बोले आई नेवर बैक द रॉन्ग। I never back the room. कहते भैया मैं गलत का साथ कभी नहीं देता, बाकी सारी चीजें ठीक है। राइट? आपका सम्मान, आपकी सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, पर जो गलत है कम से कम उसे गलत। कई बार क्या होता है कि सामने वाला गलत करे और आप उस गलत में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात है। राइट? आपको गलत को गलत, जहां गलत हो वहां कहना आ जाए और जहां गलती हो वहां सहना आ जाए, तो आप इंसान बन जाएंगे। जहां गलत हो रहा हो वहां कहना आ जाए और जहां गलती हो वहां सहना आ जाए, तो आप डेफिनेटली एक बहुत महान इंसान बन जाएंगे। इस बात को समझ के देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। राइट? दिक्कत क्या है कि जहां गलत है वहां तो तुमसे कहा नहीं जा रहा कि तुम गलत कर रहे हो, और जहां पे गलती है, राइट, वहां पे तुमसे अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही कि मैं गलती कर रहा हूं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। राइट? बोले नेवर बैक द रॉन्ग। Never back the room. अगर मान लीजिए बैक द रॉन्ग बोलो, Back the room. जारी है तो Backing the room. मैं गलत को सपोर्ट कर रहा हूं, यानी कि गलत आदमी को थोड़ी सपोर्ट दे रहा हूं, उसको हवा दे रहा हूं। आई एम बैकिंग द रॉन्ग। I am backing the room. ओ You are backing the room. क्वेश्चन करो, I am backing the room. आर यू। Backing the room. आपने पूछा सर क्या आप गलत को सपोर्ट करो, मैंने कहा आई I I- backing the room. बिल्कुल सही, जो होश में बोलना है। कुछ एक मुंह से निकलेगा आई नॉट बैकिंग द रॉन्ग, आई डू नॉट, ये सब बेटा लैक ऑफ प्रैक्टिस कहें या लैक ऑफ अवेयरनेस कहें, दोनों में से किसी एक चीज की का जिम्मेदारी है। बस उसको थोड़ा सा अलर्ट होकर जोड़ के रखे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि होश में रह के बोलेंगे तो ये तो हम पिछले छठे दिन से, छठा दिन है आज, तो छोटी छोटी गलतियों पर काम करें। बोले वर्क ऑन देम, Work on them. तो कहते बैक द रॉन्ग। Back the room. जारी है तो Backing the room. मैं कर रहा हूं, I am backing the room. मतलब भी समझ रहे हो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब मैं गलत को सपोर्ट करूं, आप गलतियां करो, मैंने कहा शाबाश शाबाश बहुत अच्छे, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता आज तक। अगर मैं कहूं कोई बात नहीं फ्यूचर में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा फ्यूचर में? जब आज तक 20 साल से आप पढ़ रहे हैं नहीं हो पाया, तो अब कैसे हो जाएगा? हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा अभी से।
ये नहीं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा क्या होता है? अभी से करना पड़ेगा। होता कुछ नहीं है, राइट? होता कुछ नहीं कि हो जाएगा, करने से होगा भैया, करना पड़ेगा उस चीज को। इफ यू डोंट डू, यू डोंट गेट इट, राइट? वापिस आ गए, बैक द रॉन्ग, Back the wrong. जारी है तो Backing the wrong. आए, I am backing the wrong. ओ, You are backing the wrong. क्वेश्चन करो, I am backing the wrong. आर यू बैकिंग द? मैंने कहा यस, Yes, I am backing the wrong. आई एम बैकिंग द। क्वेश्चन क्या था? Are you backing the wrong? मैंने कहा आई, I am not backing the wrong. बट But he is backing the wrong. ही इज बैकिंग द, माई नेबर इज, My neighbor is backing the wrong. ओ, Your neighbor is backing the wrong. माई कहती इधर आती योर हो जाएगा, योर नेबर इज। Backing the wrong. क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, Is your brother backing the wrong? इज योर ब्रदर कहां से आ गया जब नेबर था? इज योर नेबर बैकिंग द रॉन्ग। रिलैक्स होकर बैठने का तो 1 घंटा होता ही नहीं। कुछ एक बैठे आराम से रिलैक्स, पालती आलती पालती मार के, कमर की हड्डी मुड़ी हुई है, कहां बैठे कहां नहीं बैठे। बोले नेवर Never बी लेजी, be lazy. ट्राई टू बी एक्टिव, Try to be active. राइट? कुछ एक मतलब हो सकता है कि आप 1-2 दिन में अपनी जो चीजें हैं उनकी वैल्यू भूल जाओ, राइट? कुछ को कहते ना वैल्यू ही नहीं जान पाएंगे। उन्हें 1-2 क्लास में बड़ा मजा, फिर क्या था यार, अब फिर से दिमाग उसी चीज की तरफ। बेटा बिल्कुल जब तक एक्टिव नहीं रहोगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हल की थर्ड फॉर्म क्या है? हल की थर्ड फॉर्म हल्ड होगी, इसमें ईडीडी लगा दीजिए, हल हल्ड हल्ड होगी। वापिस आ गया, बोले बैक द रॉन्ग। Back the wrong. मैं करता हूं, I am backing the wrong. अब देखो, जब मैंने कहा भाई मेरी लाइफ में मेरे हाथ का इशारा तक आपने देखा नहीं और आप जल्दबाजी इतनी आपको है, राइट? और आप तुरंत कहते हैं आई एम बैकिंग द रॉन्ग। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना आप पीछे जाएंगे। बेटा आगे बढ़ने वाली बात नहीं है, आप रिवर्स गियर में चल रहे हैं। बोले बैक द रॉन्ग, Back the wrong. मैं हूं आए, I back the wrong. Back the wrong. ओ, You back the wrong. कंफर्म करो। Do you back the wrong? क्या आप गलत को सपोर्ट करते हैं सर? डू यू बैक द? Wrong. मैंने कहा आई, I do not back the wrong. बट But she backs the wrong. शी बैक्स द, रेदर, Rather, she is backing the wrong. अभी भी She is backing the wrong. She is backing the wrong. She has backed the wrong. शी हैज बैक्ड द। कभी कभी मैं गलत का साथ नहीं देता, आई नेवर बैक द रॉन्ग। I never back the wrong. क्या बोलेंगे? I never back the wrong. बहुत सिंपल सी बात। तो कीचड़ उछालना होता है हल मड I'll mud ऑन अदर्स, on others. राइट? सिंपल अगर इसको कहना चाहे, दूसरों पर कीचड़ उछालने को अगर सिंपल कहना चाहे तो बोलेंगे इंसल्ट अदर्स। Insult others. दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को इंसल्ट करना, बोले इंसल्ट अदर्स, Insult others. राइट? अगर ये काम मेरी जिंदगी में है, बोले इंसल्ट अदर्स। Insult others. मैं हूं आए, I insult others. मैं करता हूं, जिसे आप आदत कहो कुछ भी कहो भाई, अक्सर कोई काम होता है, बोले आई इंसल्ट अदर्स। I insult others. ओ, You insult others. क्वेश्चन करो। You insult others. मैंने कहा आई, I do not insult others. बट But he insults others. ही, Insults others. आई इंसल्ट, यू इंसल्ट, ही इंसल्ट या इंसल्ट्स। इंसल्ट में ऐसी ऐसा आएगा, ही इंसल्ट्स He insults अदर्स, माई फ्रेंड, my friend. Insults others. माई फ्रेंड इंसल्ट्स। कोई भी काम अक्सर होता है तो माई फ्रेंड इंसल्ट, कोई भी काम, आई इंसल्ट, यू इंसल्ट और ही इंसल्ट। इंसल्ट के लिए एक वर्ड आता है, बोले डिफेम। Defame. किसी की फेम को बट्टा लगा देना, किसी की इज्जत को बट्टा लगा देना, इंसल्ट का मतलब डिफेम भी होता है, राइट? तो हम कह सकते हैं, बोले डिफेम अदर्स। Defame others. Defame others. मतलब क्या भैया? हल मड ऑन अदर्स की बात है, राइट? डिफेम अदर्स, दूसरों पर बट्टा लगाना, दूसरों की इज्जत उछालना, डिफेम अदर्स। अगर जारी है तो Defaming others. एक एक सिचुएशन में जाके महसूस करेंगे, बोले डिफेमिंग अदर्स, Defaming others. आई, I am defaming others. ओ, You are defaming others. क्वेश्चन करो, Are you defaming others? आर यू डिफेमिंग? मैंने कहा यस, Yes, I am defaming others. रेदर Rather, I have insulted others. आई हैव डिफेम्ड, मैंने कर दिया, आई हैव डिफेम्ड अदर्स। और इसी को मैं बोल सकता हूँ, आई हैव I have हर्ल्ड मड hurled mud ऑन अदर्स, आई हैव हर्ल्ड मड ऑन। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो मैंने कहा कुछ लोग कीचड़ उछालते, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, फिर भी रिजल्ट पाना चाहते हैं, राइट? मैंने कहा था दे डू नॉट टॉयल, बोलो, They do not toil, बट but दे वांट टू they want to गेट रिजल्ट्स, get results. राइट? ऐसी कोई चीज जो असंभव हो, असंभव की कोशिश करना होता है, चेज रेनबो। कहते हैं तुम असंभव की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई चीज जो हो ही नहीं सकती, राइट? तुम उसकी कोशिश कर रहे हो। या तो आप सिंपल बोल दोगे, आप कहोगे यू आर ट्राइंग एन इम्पॉसिबल थिंग, यू आर ट्राइंग एन इम्पॉसिबल थिंग। आप एक इम्पॉसिबल चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, या कोशिश कर रहे हो इम्पॉसिबल चीज की, या यू आर ट्राइंग टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग,
या सिंपल इसको अच्छा करके बोले तो बोलते यू आर चेजिंग रेनबो। बोलो You are chasing rainbow. रेनबो की तरफ दिमाग की भी ताकत लगाए, जुबान की भी ताकत लगाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से मतलब है, हमें गले के साथ साथ दिमाग को रखना है। डेफिनेटली दहाड़ना है, पर होश में दहाड़ना है। सेंटेंस का मतलब मेरे दिमाग में मेरा सब कॉन्शियस साथ साथ चीजों को लेकर चलते रहे कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, बहुत जरूरी है। साथ साथ उस सेंस को भी क्लियर करते चले। सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। टेंस का मतलब और कुछ नहीं होता, टेंस का मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बोले सेंस Sense प्लस टेंस। plus tense. जिस दिन आप काम को, टेंस का मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि काम की फॉर्म को आप सेंसिबल तरीके से, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जहां एनजी आना है वहां थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, जहां थर्ड फॉर्म है वहां एससीएस लगा रहे हो, जहां एससीएस आना है वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। यही मूर्खता जो हम करते आए कि हम काम को ही सेंसिबल तरीके से आज तक, काम को भी सेंसिबल तरीके से आज तक हम ढंग से पुट नहीं कर पाए। डिफेम के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, सीधा डिफेम के बाद चीज का नाम आता है। जैसे आई एम डिफेमिंग यू, ही इज डिफेमिंग मी, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में आप चाहें रीना झा, तो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। आई एम डिफेमिंग यू, रीना झा जी का जो क्वेश्चन है। बोले चेज रेनबो, Chase rainbow. जारी है तो Chasing rainbow. आई I am chasing rainbow. ओ You are chasing rainbow. कंफर्म करो, Are you chasing rainbow? आर यू, Chasing rainbow. मैंने कहा यस। Yes, I am chasing rainbow. क्वेश्चन क्या था, Are you chasing rainbow? मैंने कहा आई, I am not chasing rainbow. But. he is chasing rainbow. ही इज, Chasing rainbow. कंफर्म करो। Is he chasing rainbow? क्या वो किसी असंभव का प्रयास कर रहा है, मतलब जो हो ही नहीं सकता उस काम को करने का प्रयास कर रहा है। इज ही चेजिंग, Rainbow. मैंने कहा Just for a moment, let me ask. मैं गया इनके पास, Are you chasing rainbow? आर यू चेजिंग रेनबो, इन्होंने कहा आई, I am not chasing rainbow. But. she is chasing rainbow. आई एम नॉट चेजिंग रेनबो, बट She is chasing rainbow. आते ही बता दूंगा, He is not chasing rainbow. ही इज नॉट चेजिंग Rainbow. बट She is chasing rainbow. शी इज चेजिंग। Rainbow. तो किसी असंभव का प्रयास करना, अगर मैं करता हूं इस काम को अक्सर के भी, मैं असंभव का प्रयास करता हूं, मेहनत करता नहीं, रिजल्ट मुझे पूरा चाहिए। राइट, जो काम बता दिया गया उस काम का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राइट, अगर हम नोटबुक उठा के देखें तो जितने बताए गए थे, अगर 80 बताए गए थे तो 0 हटा दो, 8 भी नहीं मिलते। और फिर कहते अरे भैया बेटा ऐसे तो बेटा गड़बड़ कर रहे, बोले यू आर चेजिंग रेनबो। You are chasing rainbow. ऐसे तो फिर आपको अपने आप से शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, मतलब आप अपने आप को अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप काम नहीं करते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे अगर जो काम मिला मैं काम को बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करता। आई नेवर, I never. इसे कहते हैं अपनी नजरों में गिर जाना। अपनी नजरों में गिरना होता है डिमीन। Demean. तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी नजरों में अपने आप को गिरा रहे हो। बोले यू आर You are डिमीनिंग योर सेल्फ। demeaning yourself. जब भी किसी को कहते हैं अपनी नजरों में गिर जाना, यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ बाय शाइंग अवे फ्रॉम वर्क। काम चोरी करके, अपने काम से बच के, बहाने बना के, क्योंकि ना करने के 1000 बहाने कि मेरे पास तो टाइम नहीं था जी। नींद कैसे आई, काम करने से पहले नींद नहीं आनी चाहिए थी। और मैंने कहा था लिखने से पहले एक दूसरे से बात होनी चाहिए, लगन उस लेवल की होनी चाहिए कि आप बैठकर बकवास कर रहे हैं 1 घंटे से, तो क्या होना चाहिए, कोई काम करते करते इंग्लिश में क्वेश्चंस कर लिए। राइट, ये बात लगातार नोट होती रहेगी आपकी, और आप खुद आपके अंदर नोट होगी कि हाँ वाकई में आप जरूरी मानते ही नहीं किसी चीज को। राइट, जरूरी मानेंगे तो वो चीज घटित होगी, डेफिनेटली घटित होगी। तो मैंने कहा यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ, आप अपनी नजरों में एक दिन गिर जाएंगे। अगर आपने को जो काम मिला उसको निपटाएं, बल्कि ज्यादा करने की कोशिश करें। होता क्या है कि उतना भी नहीं करते जितना मिला है, फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। राइट, तो मैं कहूंगा यू आर चेजिंग रेनबो। You are chasing rainbow. राइट, अगर मैं करूं तो बोलूंगा आई एम चेजिंग रेनबो। Chasing rainbow. ओ You are chasing rainbow. कंफर्म करो, Are you chasing rainbow? मैंने कहा आई एम नॉट, I am not chasing rainbow. आई एम नॉट चेजिंग। अगर कोई काम मैं करता हूं, मान लो अक्सर है मेरी लाइफ में, आज क्या कल क्या, मैं ऐसी असंगत कल्पनाएं करता रहता हूं, तो बोलते चेज रेनबो। Chase rainbow. मैं आई I chase rainbow. ओ You chase rainbow. कंफर्म करो, Chase rainbow. मैंने कहा यस। Yes, I chase rainbow. क्वेश्चन क्या था, Do you chase rainbow? मैंने कहा आई, I not chase rainbow. बट But he chases rainbow. ही चेजेस। Rainbow. मैं आज का होमवर्क जरा सुन लो कि आज आपको काम क्या करना है। राइट, आज आपको जो काम करना है बेटा, हमारे पिछले क्वेश्चंस कितने थे, कोई बताएगा? 80 तो थे, पर एक वर्ब से कितने क्वेश्चन हो रहे थे? 4 हो रहे थे। एक आर से हो रहा था, एक इज से हो रहा था। जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देखना, लास्ट में, पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने समझाया था। एक फिर हैव से हो रहा था और एक हैड से हो रहा था। अब इसी में क्या करना है आपको, ये दीजिएगा एक बार। इसी में आपको क्या करना है, एक 5वां क्वेश्चन भी आपको जोड़ना है। 1 2 3 4 और 5th क्वेश्चन आज जुड़ गया, कौन सा? डू। इसमें डू जुड़ जाएगा। डू यू एक्शन, क्या आप उस काम को करते हैं? जैसे मान लीजिए डू यू स्मोक,
या जो भी वर्ब है, जैसे डू यू डिमीन अदर्स या डू यू डिमीन योर सेल्फ, डू यू चेज रेनबो, ऐसे। तो पहले हाँ कहेंगे यस आई स्मोक, फिर मना करेंगे आई डू नॉट स्मोक, बट ही स्मोक्स, सारे के सारे। और लिखने से पहले कुछ एक सीधे लिखने बैठ जाएंगे, लिखने से पहले अपने घर में किसी न किसी को पकड़ेंगे, आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। लिखने से पहले घर में किसी न किसी को पकड़ेंगे, किसी पार्टनर को, किसी दोस्त को, किसी भाई को, राइट। साथ में बैठ के हिंदी हरियाणवी में, ठीक है, आपके इनफॉर्मल रिलेशंस हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपना टाइम, राइट, कहीं अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सार्थक तरीके से लगाएं, जब तक ये क्वेश्चंस आपस में बोलकर डिस्कस ना हो जाएं। कितने क्वेश्चंस? 5। आज जो हैं, पिछले तो 80 क्वेश्चन है ही, क्योंकि आपके पास आज फ्राइडे है, अब क्लास होगी मंडे को, इट्स फ्राइडे टुडे, तो जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। मंडे तक आपके पास टाइम है। करना क्या है, एक तो दिमाग में आपकी जिंदगी में जो जो काम आते हैं वो सोचना है कि भाई मैं क्या क्या काम है जो अक्सर मेरी जिंदगी में आते हैं। दूसरा, 20 वर्ब मैंने पिछले वाले चैप्टर में कराई थी, 20 वो थी, और यहां भी देख लेते कितनी हमें देखने को मिली। कास्ट एक्सप्रेशन मतलब 21, राइट, 21वीं वर्ब ये रही, 22वीं वर्ब ये रही, मतलब काम ये रहा, 23वीं ये रही, 24वीं ये रही, 25वीं, चलो डिमीन से अगर नहीं कर पाओ, वैसे डिमीन माई सेल्फ योर सेल्फ है, डिमीन माने होता है अपनी नजरों में गिरा लेना अपने आप को। 23वीं, 24वीं, 25वीं ये रही, बैक द रॉन्ग 26वीं ये रही, तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा बेटा, राइट, अगर 26 और 26 इंटू 5 करोगे ना, 26 इंटू तो कितना हो गया बताओ? 130। 130 क्वेश्चंस, और वो भी उसी तरीके से जैसे कि मैंने बताए थे। जब तक एक दूसरे से बातें ना हो जाएं तब तक रोटी मत खाइएगा आज, राइट, डू नॉट टेक फूड, राइट। वो रोटी आपके ऊपर बोझ है, वो ब्रेड आपके ऊपर बोझ है जो कर्म किए बिना आपके अंदर जा रही है। जब मैंने एक काम में अपने आप को एनरोल किया, अपने काम में एक दूसरे को हमने ये ठाना कि अब तो मैं ये कर दूंगा, धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, इतनी भी मजबूरी नहीं है कि फुटपाथ पे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर बहुत सारे साइंटिस्ट बने, राइट। सारा दिन कबाड़ा चुगने के बाद भी लोगों ने पढ़ाई की है, और कबाड़ा चुगना समझते हैं कितना बोझ है, राइट, कितना बोझ होता है जो सारा दिन वो लेके चलते हैं, पूरा दिन उनके कंधे पर वो बोझ रहता है, और फिर भी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। बहाने करोगे तो हजार हैं, खाना खाइएगा मत, राइट। और ये काम लगातार, ये जो 126 क्वेश्चन है लगातार आपको लिख के भी बनाना है, प्लस आपको क्या करना है, किसी न किसी को पकड़ के, और अगर कोई नहीं है, मैं पहले ही बताया, मान लीजिए हो सकता है किसी के पास पार्टनर नहीं है, तो अपने हमजाद से बात करनी, उस हमजाद को जब तक 130 क्वेश्चंस ना करा दो, बार बार कहेगा अरे बोर हो गया, दिमाग बराबर, अरे बोर हो गया, अरे बोर नहीं हो रहा भाई, आज तक ये नहीं किया इसीलिए नहीं हो रहा है, राइट। और अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, अगर अभी से मन को आदत नहीं डाली तो आगे बड़े बड़े सेंटेंस जो है वो भूलेंगे ही नहीं आपसे, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे ही सेंटेंस में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, राइट, कहीं कुछ का कुछ निकल रहा है। तो ट्राई टू फोकस ऑन द गुडनेस, जो चीजें अच्छी है उस पर फोकस करने का कोशिश करें, राइट। और थोड़ा सा मैं आपके देख लेता हूं, असीम, भोज मीन्स डिनर होता है, अब डिपेंड करता है कि आप किस समय भोज कर रहे हो, वो ब्रेकफास्ट हो सकता है, वो लंच हो सकता है, राइट, वो आपका सपा हो सकता है, वो डेजर्ट हो सकता है, वो नोश हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस टाइम पर है। किसी का अगर कोई और क्वेश्चन है? कीर्ति सिंह सर, एड डज मीन्स व्हाट? डज अभी नहीं ऐड करेंगे, नहीं कीर्ति, अभी ऐड डज नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलने दो, राइट, स्टेप बाय स्टेप चलने दो, राइट। प्लीज ये ना बताएं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सर, राइट। डज आप प्लीज ये ना बताएं कि कब क्या ऐड करना है, मैं भी जानता हूं इंग्लिश में डज जैसी कोई चीज होती है, उसकी चिंता ना करें बेटा, राइट। जितना बताया गया है बस अभी उतना कर लीजिए, डज मैं अपने आप से ऐड करा लूंगा जब कराना होगा, हो सकता है ना कराऊं तो भी विश्वास रखिएगा कि हो सकता है डज सामने वाला क्या पता सर को आता हो डज के बारे में, यू डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक्स सर, थैंक्स। गेट के फॉर्म बताना सर, गेट गॉट ये ब्रिटिश है, गेट गॉटन ये अमेरिकन है, राइट। गॉटन एक पार्टिसिपल की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। कास्टिंग एक्सप्रेशंस होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है, कास्ट में आईएनजी लगाओ, बस सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, कास्टिंग होता है। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू। गार्गी जी, थैंक यू, गुड नाइट सर।
दर्शन, कास्टिंग एस्पर्शंस होता है क्या? अरे भाई हाँ बता, हाँ होता है दर्शन जी, होता है। विनोद संधू, भंडारे को क्या बोलते हैं? भंडारा बेटा फीस्ट ही है। अब वो भंडारा हमारे यहाँ होता है, अंग्रेजों के यहाँ भंडारे थोड़ी होते हैं, राइट? आप उसको फीस्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को भी क्लास लीजिए। नहीं, जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को हम ब्रेक नहीं करेंगे, राइट? प्लीज सिस्टम को फॉलो करें। और आपको जो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सैटरडे संडे को ही क्लास करते हैं, उनको पूरे वीक में टाइम ही नहीं लगता, सो दे कवर देयर कोर्स। उसके लिए आपको भी तो टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए, राइट? मेमोरेबल क्लास सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ग्रेट सेशन, थैंक यू अफजल जी, गुड नाइट। हम इंग्लिश के हर पहलू टाइप के सेंटेंस बनाए, बनाओ ना, बनाओ बनाओ, कौन कहता है? मैं कहता हूं 126 क्यों, 1026 क्वेश्चन बनाओ। मैं तो कहता हूं लगन हो, दिक्कत उनकी है जो उतना भी नहीं करे जितना बताया गया है। कैन वी से डोंट रेदर देन डू नॉट? बाद में आगे बात कर लेंगे वीना जी, डोंट वरी अबाउट दैट, कर लेंगे छोटा इसको, पहले अभी बड़ा सीख लो। डू नॉट ही बोलो, अभी डोंट मत बोलो, ये मानो कि अभी पैदा हुए हम, ज्यादा ज्ञान हमें है ही नहीं, राइट? आई डोंट टेक टी नहीं बोलना, बोलो आई डू नॉट टेक टी, पूरा खोल खोल के बोलो, राइट? क्या शब्दों को खाने की आदत अभी से, आगे मैं अपने आप से खिला दूंगा जो खिलाना होगा। बैक द रॉन्ग मीन्स गलत का सहारा पकड़ना या गलत को सहारा देना। शिखा पांडे, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू वीना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट। अभी फूड के बारे में बताएं, क्या फूड के बारे में? क्या मनोज जी, फूड के बारे में क्या बताऊं? कुकरी क्लास थोड़ी मनोज जी, राइट? फूड के बारे में बता रहा था कि वो बता देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने तरीके के होते हैं, ब्रेकफास्ट है, सपा है, नोश है, डेजर्ट है। अभी होता क्या है कि बस उसको पकड़ लिया। 126 क्वेश्चन करो पहले आपस में बैठ के, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे आपसे मंडे को, कीप इट अप। डिफेम अदर्स का मतलब किसी की बेइज्जती करना है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डिफेम अदर्स का मतलब दूसरों की बेइज्जती करना। हाउ टू से, तुम्हारी सहायता में कोई कसम नहीं, कसम थोड़ी होता है, कसर होता है। रीना झा जी, कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल बेंड ओवर